हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे हों, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, आज है ये माता रानी का तीसरा नवरात्रा और आज मेरी रात से थोड़ी सी तबीयत सी खराब है। लेट उठी और लेट ही फिर मैंने जो है थोड़ा काम की तैयारी सारी शुरू करी। प्रियांशु को स्कूल जाना था। प्रियांशु ने जल्दी पूजा करी तो अलका ने भी फिर जल्दी कर ली थी, क्योंकि उसे खाना फिर जल्दी बनाना है। जब तक कि सोच रहे हैं मिस्त्रियों के आने से पहले पहले खाना बना ले। मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, फिर लेट ही नहाई धोई। जब भी फिर मैंने कहा चलो तुम पूजा कर लो, उसके बाद फिर मैं बाद में कर लूँगी। तो बस यहाँ पे पहले तो मैं पूजा करने के लिए आ गई थी और पूजा करते करते टाइम ही तुरंत ही मिस्त्री भी आ गए थे। और अभी क्या हो रहा है, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब सारा दिन हम कमरों के गेट बंद रखते हैं, मंदिर का पर्दा लगा के रखते हैं और फिर भी ना इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो ये कह रही थी कि अभी तो सिर्फ एक रसोई का काम चला है, जब इतनी हालत ख़राब होगी सारे में, जब पूरे घर में कलर वगैरह होगा तो क्या होगा। तो जी हल्का जल्दी लग गई थी खाना वाना बनाने में कि चलो भाई, क्योंकि अभी तो बाहर की जिंदे की तरफ लगे हुए हैं मिस्त्री, फिर वो अंदर की तरफ भी लगेंगे जहाँ पे हमारे हॉल में सोफ़े वगैरह रखे। तो वहाँ तो जब घिसाई उसाई सी करेंगे दीवारों की, जहाँ पे टाइल्स लगानी है, तो उसका पूरी धूल अंदर स्टोर में जाएगी। स्टोर में भी अभी हमारा मतलब अच्छी तरह से सेटिंग सी हो ही नहीं रही। एक तो जगह कम है, आदत नहीं है इतनी छोटी जगह की, तो जगह कम की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। हल्का खाना बनाने लगी थी, मैंने एक एक करके सभी को खाना दे दिए है। तो जब तक हमारा सबका खाना पीना हो गया था, मिस्त्री ने बाहर की तरफ तो सारे में कर ही दिया था, फिर वो अंदर की तरफ जहाँ पे हमारे सोफ़े थे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह लगाने लगे थे। सभी गेट पूरे दिन बंद रखे हैं हम, और सोफ़े थोड़े से आगे को कर दिए थे। मैं अपना आराम से तुम यहाँ लगाते रहिए। मम्मी भी अंदर ही बैठी थी और मम्मी कह रही कि बिल्कुल जी नहीं लगता सारा दिन कमरों में बैठे रहे। मैं कहा मम्मी, जब धूल मिट्टी से बचना तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर बच रहा होता, यहाँ पे हमने चकला बनवा लिया उस पत्थर का, कटवा के भैया से। और सारी टूट फूट सिंगवाती सुनाते। बरामदे की हालत क्या बुरी हो रही, बरामदा बिल्कुल सफ़ेद हो गया, धूल अट अट का, जिन्ने से लेकर बरामदा तक सारा। तो भाई चलो, सारे में बहुत बुरी हालत होगी। वो पत्थर वाला का काम तो निपट गया, आज तो ये जा रहे। और बीच में लाइट चली गई थी, फिर से जनरेटर चलाना पड़ा था हमें, ये हो रहा। तो भाई इसकी साफ़ सफाई, क्योंकि अब दिन छिप गया, अब तो नहीं कर सकते, लेकिन कल ना सारा धोल वो करनी पड़ेगी, साफ बहुत बड़ा कल धोना पड़ेगा, क्योंकि अभी रंग का पता नहीं कितने दिन का काम चला है। और देखो जिन नंबर भी क्या बोल रहे, कट्टे इकट्ठे सारे में दिखाती हूँ तो मैं सारा में लाइट तो ज़्यादा। सोफे भी सारे रच गए, इतने बचाते। तो भाई खैरियत चले तो गए, एक का तो काम कंप्लीट हुआ और पूरे घर में पंखों से लेकर खाटों तक भी ना धूल ही धूल है। फिलहाल जहाँ जहाँ हमारे सिलन थी वहाँ सारे में लगवा दी। यहाँ इतने इसमें हमारे सिलन थी, ये सारे नीचे करवा दी यहाँ से लेकर, और ये जो नीचे के हैं ये करवा दिए। मतलब जहाँ जहाँ सिलन वाला काम था ना, वहाँ वहाँ सारे में लग गए। तो भाई अब साफ़ सफाई तो हो देखेंगे, फिर अब खाने पीने का देखें। और धूल ना खाटों पे भी इतनी बुरी रचेगी, बहुत ज़्यादा, और बाहर तक वहाँ तक बालकनी तक पूरी। अब बड़ा खाना प्रियांशु की तो वही पकौड़ी बनेगी आज, उनका रामा नहीं खाने का पराठा, और मैं उनका खा लेंगे पराठे। चलो भाई देखो पायदान भी कैसे रचेगी हटाते, ये भी कल को धोएंगे सारे। और एक बार को कल को पहले यहाँ हल्का सा पानी वो होगा, जब भी होगा धूल से दबेगी। हाँ हाल तो थोड़ी सी झाड़ू से यहाँ सुगम मार के और गैस बाहर रखा है, कि अब तो रसोई में भी कुछ ऐसा वो नहीं है कि भाई रसोई में धूल उड़ेगी। रसोई में भी एक बार लगा दूँ झाड़ू से नीचे, क्योंकि अब सब जगह सेट हो गया हो। बस अब जो यहाँ पर कपड़ बढ़ने रह गई इस तीनों तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कपड़ बढ़ने रहेगी, बाकी तो सारा काम होगा। एक बार झाड़ू से लगा लो भाई, और फिर उसके बाद खाना बनाते हैं।
तो फ्रेंड आलू वगैरह सब अलका ने उबाल लिए थे, मगर जब तक तू न छोंक जीरे और रखे, जब तक एक बार मैं सारे में झाड़ू लगा दूँ। एक बार जितना भी सामान था रसोई में से निकलवा के झाड़ू लग चुकी है, लेकिन फिर भी वही है, अभी पूरी तरह से धूल जा नहीं रही। जो बारीक बारीक सा पाउडर सा है वो भी निकल नहीं रहा। तो मेरा मन सा नहीं मान रहा था, मगर पहले मैं ना सारे में एक बार अच्छी तरह से झाड़ू लगा दूँ। जो सोफ़े वगैरह में भी धूल इकट्ठा हो रही, पर्दे हटा करके इनको भी हल्का सा झाड़ दूँ, क्योंकि जब खाना खाएंगे तो यहाँ हॉल में खाट भी बिछानी पड़ेगी और बैठना भी पड़ेगा। तो अपना वो तैयारी कर रही है अलका, जब तक अब मैं ये सारी धूल मिट्टी से झाड़ दूँ। कम से कम ऐसा हो जाए कि यहाँ पे सारे एक साइड में सोफ़े करके खाट डल जाए तो आराम से खाना खा सके, क्योंकि अब तो जितना भी पत्थर की कटिंग वगैरह होनी थी वो सब कुछ हो रही, अब तो नहीं होना है ऐसा कुछ भी काम। आज मिस्त्री जो है बिल्कुल सारा काम ख़त्म करके चले गए यहाँ पे। तो बस यहाँ पे भी मैं झाड़ते पूछते हुए सारे में झाड़ू लगा रही हूँ, और ये फिर सोफे सारे जो है मैं पीछे कर दूँगी। मम्मी सबसे लेट आती है पूरे दिन, क्या तो मम्मी कमरे में रहती है या फिर मम्मी को नीचे रखते हैं। मगर मम्मी इतना बारीक सा पाउडर सा उड़ रहा ना, ये तुम्हें नुकसान देगा, इससे तो तुम नीचे रहो ज़्यादातर। तो मम्मी अभी ऊपर आ गई थी, और ऊपर आके फिर मम्मी उसको देख रही थी, उनको देखो आज क्या क्या करके गया मिस्त्री। तो मम्मी तो कह रही कि होश बिगाड़ दिए, सारे घर का जो है सेटिंग से ख़राब कर दी। पूरे दिन लगे रहो, पता नहीं चलता, और ना ही कहीं फिर सफाई दिखाई देती। मम्मी तो अपना आराम से पहले रसोई देख रही, फिर यहाँ से कोई चीज़ दिखा रहा, समझा रहा कि अम्मा यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। और जब वो कर रहा, मैंने कहा बस मम्मी थोड़ी सी देर और रुक जाओ, ये खाट अच्छी तरह से झाड़ झूड़ के मैं इस तरफ कर दूंगी पंखे के नीचे, फिर अपना आराम से बैठ जाइए। पंखा भी बंद ही कर रखा था, वरना फिर बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो प्रियांशु कह रहा कि लो बड़े मम्मी ये मुझे कपड़ा तो ये सारी खाट पर भी धूल हो रही, मैं झाड़ दूंगा इसको। मगर चल तू जब तक इसे झाड़, जब तक मैं पूरी जो है अपनी झाड़ू कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद खाने वाने में भी लगेंगे। खाने का हमारा ऐसे ही है, बच्चे पकौड़ी खाते हैं और मैं और अलका खाते हैं कुट्टू की पूरियाँ। तो हमारा तो पकौड़ी खाते हैं बिल्कुल, मुझे तो अच्छी नहीं लगती, मैं तो वही बढ़ाती हूँ अपनी पकौड़ी। और तो बस अलका ने पकौड़ी उतारनी शुरू कर दी थी, और कान्हा जी और माता रानी को भी भोग लगा दिया। फिर बाद में मुन्ने भी सबने खाना वाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद फिर बस वही काम है। मम्मी है तो सब अंदर चले गए कमरे में, अभी हमारा बाहर का काम रह गया था। अलगा सारे बर्तन साफ़ करेगी। बर्तन साफ़ करने के लिए भी बाहर वाली अंदर जो बालकनी है अंदर की तरफ घूम के जाना पड़ता है, वहाँ पे सारे बर्तन फ़िलहाल साफ़ हो रहे हैं। और मैं लगी थी फिर दूध वगैरह बनाने के लिए, वंश के लिए दलिया बनाना है, तो दलिया मैंने घर पकने के लिए रखा हुआ है। बाकी दूध भी सारा ठंडा हो गया था करने के बाद, अब मैं दूध भी घोल दूँगी। दूध में भी थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही। उसमें से हमें टफ़ी को भी देना है, और एक जग में थोड़ी सी जो हमें दही भी जमानी है, तो वही मैं कर रही थी। मगर जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा, टफ़ी भी नीचे से आ गया था, इसकी आदत है वो नीचे से आएगा सीधा ऊपर आके पानी मांगेगा, तो इसे फिर मैंने पानी दिया। जो वैसे उसको कोई ध्यान नहीं देते, जैसे मैं खाट पे बैठी थी तो पंजे मारता रहेगा एक साथ, और जहाँ पे इसका ये जग रखा हुआ है मग्घा सा, वहाँ पे जाता रहेगा, तो समझ आ जाए कि हाँ ये बस पानी मांग रहा, फिर इसे पानी दे दो। यहाँ पे दूध भी अच्छे से ठंडा हो गया था, दलिया भी फिर मैंने जो है बन इसी गया था, वो मैं सब बंद कर दूँगी। अलगा बर्तन साफ़ कर रही, साथ के साथ ये दूध के भी बर्तन हो जाएंगे, तो फिर मैं ये बर्तन सारे अलका को दे दूँगी, साथ के साथ ये भी साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद अभी हमें माता रानी की करनी है आरती। मतलब ये पूछे कि काम ना अभी फ़िलहाल ऐसा हो रहा है, ना तो मतलब सिंगवाड़े में आ रहा, ना ही हमारा काम निमट रहा, हम फ्री नहीं रहते एक मिनट के लिए भी, और काम कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि भाई कुछ ऐसा काम एक्स्ट्रा है। अभी मुझे थोड़ा सा ठीक सा महसूस हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा चल फिर भी रही, काम भी कर रही। वैसे दिक्कत है मुझे थोड़ी सी, तो कल सोच रही, वैसे तो मैं आज भी बोल रहा था कि मम्मी चलो आज चलो डॉक्टर के यहाँ पे, तो आज बस भैया ने मना कर दी थी कि वह आज नहीं जाते, मिस्त्री का काम आज का ये ख़त्म हो जाएगा, फिर कल चलेंगे, क्योंकि कल हमें फिर कलर वगैरह लाने हैं। परसों से फिर हमारे जो है कलर वाले जो पेंट करते हैं वे पेंटर भी आ जाएंगे, तो कल कलर भी लाने ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो बस एक दिन की बात है, कल चलेंगे। टफ़ी खुल के आया, टफ़ी को भी बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, जहाँ भी बर्तन साफ़ कर रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को मैं यहीं पे रोक देती हूँ, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता रानी आप सभी को बहुत खुश रखे, स्वस्थ रखे, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी।